नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चैनल पर एक बार के लिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि आरपीएससी अपना सिलेबस कब जारी करेगी। मैंने कहा कभी भी आरपीएससी का नोटिफिकेशन आ सकता है सिलेबस का। और ये देख लो, आज 10 तारीख वैसे अंतिम तिथि थी फॉर्म भरने की और आज के दिन ही अब बढ़ा दी गई है हालांकि, लेकिन आज के दिन ही उन्होंने सिलेबस डिक्लेयर कर दिया। अब सिलेबस डिक्लेयर होने के बाद में तारीख भी कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। लेकिन हम जान ले पहले कि आज जो आरपीएससी ने सिलेबस डाला और जो पुराने वाला सिलेबस था उसमें क्या डिफरेंस है। आरपीएससी का जो नया सिलेबस डाला गया है और आरपीएससी का जो ओल्ड सिलेबस था सेकंड ग्रेड का, जो 2010 से लेकर 2018 तक चला आ रहा था, उसमें क्या चेंज आए, मेजर चेंज क्या है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और यहाँ पर अगर मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, अगर सेकंड ग्रेड के किसी को नोट्स चाहिए तो वो मुझसे संपर्क करे 9887121369 पे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन हुआ, मतलब बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। क्या बदलाव हुआ है देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हटाया गया है और क्या जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके एक राष्ट्रीय एक टॉपिक हुआ करता था, वो अब नहीं देखने को मिलेगा सिलेबस में। नाभिकीय प्रसार ये अब देखने को नहीं मिलेगा। गरीबी उन्मूलन अब देखने को नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का योगदान ये भी हटा दिया गया। राजस्थान में बजट प्रवृत्तियाँ ये भी हटा दिया गया है। राजस्थान में मध्य और आधुनिक काल में नारियों का जो योगदान था ये टॉपिक भी हटा दिए। छः और एक 6 टॉपिक ये मेजर थे जिनको हटाया गया और जो जोड़े गए। भारत के भौतिक प्रदेश, भारत की वनस्पति, भारत में ऊर्जा संसाधन, दबाव समूह, है ना, प्रेशर ग्रुप्स होता है ना, प्रेशर ग्रुप, ये आपको 10वीं की जो बुक है ना उसमें मिलेगा। दबाव समूह, राज्य की विधानसभा, राजस्थान में राजनीतिक चेतना, राजस्थान में 1857 की क्रांति। मतलब ये 60 टॉपिक जोड़े गए और 6 टॉपिक हटाए गए। तो अब आप सोच सकते हो कि आपको तो क्या है, केवल एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी तो सिलेबस का बैलेंस तो उतना ही पढ़ना था जितना पहले था। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर आप मेरे नोट्स मंगवा रहे हो जीके के, तो भारत के भौतिक प्रदेश बहुत अच्छा मेंशन कर रखा है मैंने। भारत की वनस्पति बहुत अच्छी मेंशन कर रखी है। एक्स्ट्रा में आपको क्या है, 1857 की क्रांति, राजस्थान में राजनीतिक चेतना, राज्य विधानसभा, भारत में ऊर्जा संसाधन, है ना। ये टॉपिक ऐसे हैं कि इनको मुझे यूट्यूब पे करवाना पड़ेगा, है ना। और इसमें से 1857 की क्रांति दी बेस्ट आपको करवा दूंगा, एक सवाल भी बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ अगर आप लगन से पढ़ लेंगे तो। भारत के भौतिक प्रदेश ये मेरे नोट्स में ऑलरेडी है। भारत की वनस्पति ये टॉपिक भी मैं करवा दूंगा, भारत की वनस्पति में कुछ भी नहीं है। भारत में ऊर्जा संसाधन, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। दबाव समूह, इसमें भी कुछ नहीं, ये भी मैं करवा दूंगा। राज्य विधानसभा, इसमें भी कोई खास बात नहीं है। और राजनीतिक चेतना राजस्थान में, इसमें भी कोई खास बात नहीं है। अगर कोई फर्स्ट पेपर के नोट्स मंगवाना चाहता है तो वो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर इस पे 9887121369 पे संपर्क करें। ये न्यू टॉपिक है, इनको हम अरेंज करेंगे कैसे भी करके। बाकी फर्स्ट पेपर के नोट्स बहुत शानदार है, आप चिंता नहीं करें। और ये टॉपिक हटे हैं, ठीक है ना। तो जो हटे हैं और जो जुड़े हैं बैलेंस है, मतलब चीज़ तो आपको पढ़नी थी, ठीक है। जिन्होंने ये टॉपिक अच्छे से कर लिया थोड़ा उनको दुख होगा, और जिन्होंने ये टॉपिक अच्छे से नहीं किया था और अब पढ़ने वाले थे उनको खुशी है कि अब तो ये टॉपिक नहीं, अब तो हमें डायरेक्ट ये वाले पढ़ने हैं। समझ गए ना। और सेकंड पेपर एसएसटी का जो हिंदी वर्जन, बदलाव क्या क्या हुआ उसमें मेजर मैं आपको बता दूं कि एसएसटी के अंदर एक्चुअल में आपको मैं बता ही देता हूं साथ के साथ, है ना। एसएसटी के जो विद्यार्थी है वो ज़्यादा चिंता नहीं करें। आप देखिए मेजर चेंज क्या हुआ, मेजर मैं बता रहा हूँ। देखो, कुछ भी चेंज नहीं है।
देखो यहाँ पर इंडस वैली वही पढ़ना है, इन्होंने केवल यहाँ पर एक्सप्लेन कर लिया कि टाउन प्लानिंग पढ़नी है उनकी, सोशल जो लाइफ थी वो पढ़नी है, धार्मिक जीवन पढ़ना है, और इकोनॉमिक जीवन उनका कैसा था, ये इनके सब पार्ट दे दिए। तो उल्टी आपको सुविधा हो गई कि आपको इंडस वैली में केवल ये सब टॉपिक पढ़ने हैं। बाकी इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता आपके पहले भी थी। मैं डिटेल से इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा हिंदी वर्जन का। अभी मैं केवल क्या मेजर चेंज हुआ वो बताना चाहूँगा। एक तो पोस्ट मौर्य आर्ट, यह आपके टॉपिक पहले था ही नहीं, अब जुड़ा, ठीक है ना। इसके अलावा गुप्त काल आपके था, लेकिन वही सब पार्ट है ना इन्होंने दे दिए, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मुगल पहले था, ठीक है ना, इन्होंने नया क्या जोड़ा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, पहले ये जो था ना अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस रिवॉल्यूशन, ये लगभग लगभग थे आपके, है ना। ये वाला जो पोर्शन है फर्स्ट पेज, रिवॉल्यूशन मूवमेंट इन 20 सेंचुरी इंडिया, है ना। फर्स्ट पेज यानी 1905 से 1914 तक क्या स्थिति, मतलब जो भारत का जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था, है ना, क्रांतिकारी जो मूवमेंट था, आंदोलन था, वो 1905 से 14 तक फर्स्ट पेज में क्या क्या घटनाएं हुई वो देखनी है। सेकंड पेज में क्या हुई, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस, इनका महत्वपूर्ण क्या रहा, महत्वपूर्ण योगदान इस दौरान। और जो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री थी, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में केवल अमेरिका, फ्रांस और रूस की क्रांति, यूएनओ, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का विश्व शांति में योगदान, ये आपके टॉपिक हटा दिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये मान लो कि जितना हटाया ना उतना वापस आ गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो नुकसान कुछ नहीं है, बस वो टॉपिक छोड़ने थे, ये टॉपिक पढ़ने हैं, बस बात ये है, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ। ज्योग्राफी में भी अगर आप देखोगे तो कोई मेजर चेंज नहीं है। एक तो ये कोरल रीफ्स, है ना, ये, और एक मेरे को दिख रहा है इसमें एक मेरे को यहाँ पर बायो डाइवर्सिटी, ये एक यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और एक मुझे यहाँ पर एग्रीकल्चर मेजर क्रॉप्स, ये तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेजर क्रॉप्स, है ना। और एक आपके अगर मेजर में कहूँ तो इसमें इंडस्ट्री एंड पॉपुलेशन, है ना। चलो इस पे और अपन रिसर्च करेंगे, अभी मेजर मुझे ये दिखा है ना। मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा, इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ है, और इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इकोनॉमिक्स में क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा मतलब टॉपिक जुड़े हैं। तो नेशनल इनकम पहले भी था, अभी भी हैं, नीति आयोग नया जुड़ा है, बहुत सारे, इसमें अपन अलग से बात करेंगे इस पे, है ना, अलग से चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में जो है हल्के फुल्के बदलाव हुए हैं। सोशोलॉजी में कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, ये मान के चलिए आप, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक ये नई यूनिट आ गई, थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एक आपके ये आ गया कम्युनिकेशन, मोटिवेशन तो पहले ही था, कम्युनिकेशन आपके नया आ गया, और एक आ गया आपके एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू फर्स्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, है प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ये पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब इनको अलग से मेंशन कर दिया, यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार और द्वितीय प्रशासनिक सुधार जो है ना, वो कंप्लीट पढ़ के जाना है, कब आए थे, उन्होंने क्या क्या अपनी रिकमेंड रखी थी, वो सारा। ये लोकपाल लोकायुक्त, तो अपन इसमें भी कह सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन, एक थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये नया जुड़ा है, और प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ये नया जुड़ा है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ हैं, और हटी क्या है अभी देखेंगे। फिलोसफी में आपके हटाई है, जुड़ा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपके जो हटा है आप देख सकते हैं ना पुराने सिलेबस से, और टीचिंग मेथड में कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि सेकंड पेपर में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो या तो है इकोनॉमिक्स में, और या है फिर हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री में भी कुछ भी नहीं है, जो हटा है ना उसकी जगह ये वाला नया दिख रहा है, बस ये वाला पोर्शन नया दिख रहा है, ठीक है ना। और हम डिटेल से, मैं सेकंड पेपर पे और डिटेल से हिंदी वर्जन में
आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुआ है और क्या करना चाहिए। तो सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर के नोट्स भी अपने पास अवेलेबल है। सोशियोलॉजी पब्लिकेट, हाँ, जो मंगवाना चाहते हैं वो मंगवाइए। सिलेबस पुराने पे आधारित है, नए टॉपिक जुड़े हैं, वो अलग से पूरा प्रयास रहेगा कि मेरा वो अलग से मैं यूट्यूब पे करवाऊँ और आप उसके नोट्स बनाएं, ये कोशिश रहेगा। बाकी देखो सोशियोलॉजी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक दो चीज़ें ऐड हुई है वो करवा देंगे। मेजर आपको इकोनॉमिक्स मुझे करवानी होगी अगर कोई मेरे नोट्स मंगवाता है तो, है ना। तो इकोनॉमिक्स में करवा दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी और हम डिटेल से बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। और अपनी इसमें घबराने की जरूरत, एसएसटी के विद्यार्थी को तो मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरा विश्वास मानिए, आपको केवल एक इकोनॉमी वैसे ही अलग से, वैसे ही ये थोड़ी हल्की सी टफ मानी जाती है स्टूडेंट के लिए, और इसमें नए टॉपिक जुड़ गए। आपने वैसे भी आपने पुराने टॉपिक काफ़ी लोगों ने तैयार नहीं किए होंगे, तो वैसे ही पढ़ना है तो नया पढ़ना है तो नया पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। बाकी सिलेबस वही है, कोई इक्का दुक्का टॉपिक जुड़ा है। हिस्ट्री में मैंने बताया वो एक नया टॉपिक ऐड किया है, तो उसकी जगह हटा भी तो है। संयुक्त राष्ट्र संघ हट गया, राष्ट्र संघ हट गया, है ना, विश्व शांति में भारत का योगदान ये हट गया, तो जो हटा उसकी जगह नया आ गया। तो उल्टा फायदा, वर्ल्ड हिस्ट्री में केवल 3 टॉपिक बचे आपके, है ना, फ्रांस, रूस और अमेरिका की क्रांति, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट, जो टॉपिक नए जुड़े हैं उनसे 101% सवाल आएगा, 101% मान के चलिए। क्योंकि एग्जामिनर क्या है कि पुराने टॉपिक से प्रश्न बनाते बनाते अब की बार उसको कुछ नया दिखेगा, तो वहाँ से मसाला ज़रूर उठेगा और वहाँ से प्रश्न बहुत सरल आएगा, देखना आप, क्योंकि वो टॉपिक नए हैं। एग्जामिनर पहली बार उस पर सवाल बना रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए, तो उनको क्या है कि मतलब पहली बार सवाल बना रहे हैं, तो उनको ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इसमें ये पूछा गया है पिछली बार तो ये दोबारा बनाऊं नहीं बनाऊं, वो बना देंगे। तो मेरा मानना है कि जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनको अच्छे से करके जाना, वो आपको एक तरह से लीड देंगे, लीड, जिसको भारी भरकम लीड कहते हैं ना, वो लीड देंगे आपको। आप देखना सेकंड ग्रेड का जब 2010 में पेपर हुआ था कितना हल्का था, उसके बाद में उसकी टफनेस बढ़ती गई। तो अभी जो सिलेबस जारी हुआ है ना, तो अभी जो पेपर आएगा ना वो हल्का आएगा। जो नए टॉपिक जुड़े हैं ना उसके विषय संदर्भ में तो हल्का आएगा। हाँ, पुराने टॉपिक्स के संदर्भ में थोड़ा कठिन आ सकता है, लेकिन फिर भी जो नए टॉपिक जुड़े हैं वहाँ से प्रश्न बहुत ही सरल उठाए जाएंगे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। हिंदी में मैं आपके लिए सिलेबस लेके आऊँगा सेकंड पेपर का, आप चिंता नहीं करें, घबराए नहीं, अपने माइंड को इस्टेब्लिश रखें। सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। अपने कॉन्फिडेंस को दुगना करें, ठीक है ना। उड़ान भरने के लिए अपने पंखों को और फैलाए और एक ऐसी ऊंची उड़ान भरें कि जिससे लोग देखते रह जाए, और सेकंड ग्रेड का पेपर आप ऐसे निकालो कि लोग वाह वाह करते रह जाए, है ना। लोग घबरा रहे, सिलेबस घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, बहुत अच्छा सिलेबस है ना। अपने आप को मोटिवेट रखो ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।